एवरीवन। तो जो आपने थंबनेल पे देखा उसी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग टाइम को लेकर एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेगमेंट 1 में हम लोग ये देखेंगे एक एग्जांपल के साथ कि अगर एक 20 साल का व्यक्ति है और एक 60 साल का व्यक्ति जो 2025 में जी रहा है, क्या उसके लिए 2025 बराबर है दोनों के लिए? नहीं, दोनों के लिए बराबर नहीं है। ये 20 साल का आदमी 3 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव है एक 60 साल के आदमी के बराबर। अगर वो 60 साल के आदमी के लिए अगर ये 2025 1 साल है, तो ये 20 साल के आदमी के लिए ये 2025 3 साल के बराबर है। तो जब भी आप जब युवा फेज़ में 1 साल ख़राब करते हैं, तो आप मे भी 2 साल 3 साल ख़राब कर रहे हैं। एक उसके रिलेटिवली आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जैसे एक 40 साल का आदमी सेमिनार दे रहा है और उसमें एक 80 साल का आदमी बैठ के देख रहा है। वो अपनी कैपेसिटी पे सेमिनार दे रहा है और एक 80 साल का आदमी टिकट लेके उसका सेमिनार देखने आया। इसका मतलब वो 40 साल का आदमी हर रोज़ अपने दिन को दुगना तिगुना जिया है, जिससे वो एक्चुअली में एज वाइज 40 ईयर का है, बट एक्चुअली वो 90 साल का है, 100 साल का है विद द एक्सपीरियंस। सो दैट हम लोग प्रोडक्टिविटी पे फोकस करें रैदर देन टाइम। टाइम सबके लिए इक्वल नहीं है और टाइम फ्रेम भी सबके लिए इक्वल नहीं है। आपका ये 1 साल हो सकता है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। हर एक साल इक्वल ईयर नहीं होता है, ये आप अपने दिमाग में हमेशा रखें। और हर एक साल प्रोडक्टिविटी के भी मामले में एक नहीं हो सकता। 2025 में आप बहुत प्रोडक्टिविटी हो और 2045 में आपका प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाए। तो क्या 2025 और 2045 दोनों सिमिलर 1 ईयर है आपके लिए? बिल्कुल नहीं। आप 2025 में 3 गुना जी सकते हैं, हो सकता है 2045 में आपका उतना ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ आप अपना लाइफ बेटर से ना जी पाएँ। तो इस सारे एग्जाम्पल से मैं आपके ब्रेन में जस्ट एक बात सेट करना चाहता हूँ कि टाइम इज़ नॉट इक्वल एज यू सी। इंग्लिश गलत हो गया, बट टाइम बिल्कुल भी एक रूप में नहीं है जिस रूप में हम लोग देखते हैं कि हाँ 1 साल गया, 2 साल गया, 2025 गया, 2024 गया, 2026 नहीं, ये 3 साल के बराबर गया। अगर 2024 आपने वेस्ट किया फालतू चीज़ें कर करके, तो वो 3 साल के बराबर गया। अगर आप वही 2000 आप 60 साल के रहते 2024 में, अगर आपका फिर बोलते कि 1 साल गया, तो इसका मतलब अगर आप अभी 20 साल के हैं तो 2024 में आपका 3 साल के बराबर आपका समय बर्बाद हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करें। मैं आपके ब्रेन में बस एक पॉइंट रखना चाहता था कि थोड़ा टाइम को डिफरेंटली देखने का कोशिश करिए। आप लोग बोलेंगे कि राजीव मैं तो ये पहले से जानता हूँ। नहीं, हमारे समाज में जैसे बहुत अमीर लोग हैं, हम लोग देखते हैं बट उसे नोटिस नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते। इसी तरह टाइम को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग फील कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि हाँ ऐसा ऐसा है, बट हम लोग उसको अपने नोटिस में नहीं ला रहे, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, उसको ब्रेन में पुट इट नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उसको ब्रेन में अच्छे से मेकअप कर ले और हमेशा जब भी टाइम वेस्ट करें तो दिस इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू दिस, दिस इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू दिस, दिस इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू दिस। ये जब दिमाग में आपके चलेगा तब जाके आप टाइम को लेके ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाइएगा। आई होप आप मेरे वीडियो से आपको हेल्पफुल, मेरे वीडियो से आपको मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच, बाय।